अस्सलाम वालेकुम। सुहेबुल हसन आपसे मुखातिब है। अच्छा, यहाँ पे सामने आपको एक सीवी नज़र आ रही है। ये इंडक्शन के प्रोसेस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे मैं सीवी से रिलेटेड कुछ चीज़ें बताऊँगा। ये वाली सीवी, ये जो आपके सामने नज़र आ रही है, ये एक फॉर्मेट है, टेम्पलेट फॉर्मेट है, आप इसको यूज़ कर सकोगे। ठीक है, और ये आपको वर्ड फाइल में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, और आप इसको यूज़ करते हुए अपनी सीवी इसी तरह तैयार खुद कर सकते हो घर बैठे विद इन मिनट्स। ठीक है, एम एस ऑफिस में आपका एक एम एस वर्ड होता है। ठीक है, वो आपको चलाना आता होता है मोस्ट प्रोबेबली। मैं अज्यूम करूँगा कि कम से कम आपको उनकी बेसिक्स से पता हो। यहाँ पे आपको मज़ीद कुछ करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपने अपना नाम टाइप करना है और मज़ीद छोटी छोटी चीज़ें आपने टाइप करनी है और बाकी कंप्लीट होके है। और उसके बाद जब कंप्लीट हो जाएगा आपने पीडीएफ में उसको सेव कर लेना है। यहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप बता दूंगा कि आपने इसको कैसे चेंज करके अपनी सीवी बना लेनी है। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। दरमियान में कुछ एडिशंस के लिए एक आधी वर्किंग ज़्यादा होगी, वो भी बता दूंगा, टोटल बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि यहाँ पे मैंने पहले अपना नाम लिखा हुआ है। यहाँ पे ये टेक्स्टेबल फॉर्म में है, मतलब आप यहाँ पे क्लिक करोगे ना, मैं जो आपको फाइल दूंगा वहाँ पे ये क्लिक करोगे। सबसे पहले एक और चीज़ बताता चलूँ, बल्कि जब मैं आपको फाइल दूंगा ना तो आप उसको अपने लैपटॉप पे ओपन कर सकते हो या मोबाइल पे भी कुछ लोग वर्ड को यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, वहाँ पे भी एडिटिंग हो जाएगी ये सारी। कई दफ़ा क्या होगा कि आप उस वर्ड की फ़ाइल जो मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, वर्ड की फ़ाइल में प्रोवाइड करूँगा, आप उस पर जब क्लिक करोगे तो वो ओपन हो जाएगी। दो व्यूज़ होते हैं, एक व्यू होता है प्रिंट फॉर्म, प्रिंट लेआउट फॉर्म। ठीक है, और एक होता है रीडिंग व्यू। ठीक है, कई दफ़ा जब आप फाइल ओपन करते हो तो वो रीडिंग व्यू में ओपन होती है, तो जिसकी वजह से इसकी अलाइनमेंट कुछ डिफरेंट हो सकती है। मतलब थोड़ा सा ये आगे पीछे करके नज़र आ रही होगी, इस तरह नहीं नज़र आएगी, माइट भी। ठीक है, तो आपके पास रीडिंग व्यू पे क्लिक करोगे तो वो चेंज हो जाएगा प्रिंट लेआउट में। ठीक है, तो वो इस तरह आ जाएगा। मोबाइल में भी ऐसा हो जाता है कई दफ़ा। लैपटॉप में अगर आपकी जो कंप्लीट स्क्रीन होती है, यहाँ पे ये आपका सीवी ये पेज होता है, तो यहाँ पे नीचे करके ना यहाँ पे कुछ बटन्स लगे होते हैं। ठीक है, विंडो स्क्रीन पे नहीं, वर्ड की फ़ाइल के ऊपर ही। ठीक है, ये वर्ड की फ़ाइल ओपन है और यहाँ पे आपके टास्क बार है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड की फ़ाइल पे यहाँ पे कुछ बटन्स डाले होते हैं। आप यहाँ पे लिखा होगा कि प्रिंट लेआउट फॉर्म व्यू दें या फिर रीडिंग व्यू, तो यहाँ पे क्लिक करके आपने इस फॉर्म में आ जाना है। ठीक है, ताकि एडिटिंग आसान हो जाए, वरना वो थोड़ा सा अलाइनमेंट ख़राब होगी। अच्छा, ये ओपन हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है और आपकी सीवी तैयार हो जाएगी। देखें, सबसे पहले ये मेरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने इस पर क्लिक करना है, इसको और उसको बैक स्पेस दबाओगे आप। ठीक है, तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा और अपना नाम टाइप कर देना। सिंपल है यहाँ पे। तो सिर्फ बैक स्पेस को आपने यूज़ करना है यहाँ पे क्लिक करके, और अपना नाम आपने लिख देना है, एक चीज़। उसके बाद CRN ऑलरेडी मैंने यहाँ पे जो वी लिखा हुआ है यहाँ पे, ये चीज़, ये आपने इसी में भी बैक स्पेस करके अपना CRN टाइप कर देना और FTS भी अपना लिख देना है। ठीक है, एक चीज़ होगी सिंपल। अब दो चार चीज़ें आपने चेंज करनी है। हेडिंग ऑलरेडी मौजूद है, ये आप ऐसे रहने दें। उसके अलावा अपना एड्रेस, इससे रिलेटेड मैं कुछ इन्फॉर्मेशन बताते चलूँगा कि आपने कोशिश करनी है कि एड्रेस एक लाइन पे ही रहे। ठीक है, बड़ा एड्रेस अच्छा नहीं होता। किसी को नहीं आपका एड्रेस चाहिए, मतलब कंप्लीट एड्रेस के वो वहाँ पे आपको पहुँच सके। आपको बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करनी होती है एड्रेस की फॉर्म में। ठीक है, तो कोशिश करें कि एक लाइन में रहे एड्रेस, नहीं मतलब यहाँ तक भी आ जाए तो कोई इतना इशू नहीं है। उसके बाद अपनी ईमेल लिखें। ये ईमेल कौन सी होनी चाहिए? वो ईमेल होनी चाहिए जिससे आपको कांटेक्ट किया जा सके। आप उस ईमेल का इनबॉक्स चेक करते हो। ऐसा ना हो कि ये एक आपके पास कोई ईमेल आपको याद थी, पड़ी हुई थी, आपने वो उठा के यहाँ पे लिख दी। वो आपसे कांटेक्ट अगर कोई फर्म करेगी तो माइट भी सेल नंबर से कर ले। ठीक है, या आपसे थ्रू ईमेल करे, तो वो चीज़ आप यहाँ पे लिखोगे जो आप यूज़ करते हो। ऐसा नहीं करना कि आप वो ईमेल ही नहीं यूज़ करते, या वो मोबाइल फ़ोन नंबर लिख दिए जो आप यूज़ ही नहीं करते। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपने डिजिट्स रिमूव कर दिए हैं और आपको लिख दिया है, आप इनको रिमूव करके बाकी अपनी एडजस्टमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। हेडिंग्स चेंज करनी हो या मज़ीद कुछ एडिशन करनी हो वो मैं एंड पे बता दूंगा। ऑब्जेक्टिव के लिए ये मैंने काफ़ी लेंथी पैराग्राफ कर दिया। आपने मज़ीद कुछ एडिशन करनी होगी तो आप इसको थोड़ा सा नीचे करके, तो यहाँ पे नीचे करके और यहाँ पे आप क्लिक करोगे। अगर मैं थोड़ा सा मज़ीद अच्छे से बता सकूँ तो आप अगर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वो ब्लिंक करने लग जाएगा आपका वो जो टेक्स्ट बार होता है। और उसके बाद आप नीचे
एंटर करोगे, एंटर का प्रेस करोगे तो ये चीज़ें नीचे आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये वाला पैराग्राफ मज़ीद नीचे चले जाएगा और आपका ऑब्जेक्टिव की जगह बन जाएगी। आप मज़ीद चीज़ें ऑब्जेक्टिव में लिख सकते हैं, लेकिन आई थिंक सो ये काफ़ी ऑब्जेक्टिव मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका आ गया। उसके बाद इंटरेस्ट एंड हॉबीज़, आप अगर यही चेंज करना चाहते हो, ठीक है, ऑनलाइन कोचिंग आई थिंक सो आप नहीं लिखोगे यहाँ पे, और कोशिश करो एग्जैक्ट फिगर्स लिखो अच्छी। ये तो इतना इशू नहीं है, ये आप पढ़ लो, आपको समझ आ जाएगी कि ठीक है आप भी यही चाहते हो, आपका भी ऑब्जेक्टिव यही है। लेकिन ये जिस तरह आपने ये चेंज किया है अपना एड्रेस वगैरह और ईमेल वगैरह और सेल नंबर, उसी तरह आप मज़ीद कुछ डाटा भी यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है कि आपको इकोनॉमिक्स नहीं पसंद हो, आपको जो पसंद है आप वो लिख सकते हो, ठीक है। मज़ीद आप कुछ लिख सकते हो, क्रिकेट वगैरह लिख सकते हो, आप सारा कुछ वो अपने हिसाब से आप चेंज कर लें, नो इशू, ठीक है। उसके बाद आपके पास प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, यहाँ पे पैटर्न आपको दे दिया गया है, सिंपल है। सीए इंटर सबसे पहले मैंने बात की, और उसमें एएफसी लेवल पास्ट है, वो सबका पास होगा, यहाँ पे तो चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। कैफ लेवल यहाँ पे कुछ हो सकता है कि यहाँ पे आप 1 पेपर की जगह मुख्तलिफ 2 पेपर्स, 3 पेपर्स, 4 पेपर्स लिख सकते हो कि भाई वो रिजल्ट वेटिंग है, ठीक है। उसके बाद आपका हैंड्स ऑन कोर्सेज है, उसमें आपका ये भी इन प्रोसेस हो सकता है, आप यहाँ पे कंप्लीटेड की जगह आप यहाँ पे बैक स्पेस लगा के और यहाँ पे लिख दें इन प्रोसेस है, और यहाँ पे हो सकता है कि आपका ये भी कंप्लीट हो, दोनों कंप्लीट कर ली हो आपने, तो यहाँ पे दोनों कंप्लीट लिख सकते हो। तो ये आपने अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना है, एक चीज़ होगी। उसके बाद आपकी एकेडमिक बैकग्राउंड है, इंटरमीडिएट है या एओ लेवल होगा, तो वो उस हिसाब से यहाँ पे चीज़ें लिख लेंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट को लेस करके, ख़त्म करके। तो अपने मार्क्स, ग्रेड और परसेंटेज आ गई, और ये इसलिए कि थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा स्कैटर्ड होकर आ जाए, सीवी मतलब ब्लैंक नज़र ना आए, ठीक है। तो हमने चीज़ों को थोड़ा सा ज़्यादा करके लिख दिया है। मज़ीद मैं आपको मैं कह रहा हूँ कि किस तरह हेडिंग ऐड करनी है वो कर सकते हैं, यहाँ पे नीचे जगह है सीवी में, स्टिल यहाँ पे सीवी में जगह है, हम चीज़ों को मज़ीद ऐड अप करके चीज़ों को कवर कर सकते हैं, लेकिन ये ओके है फिर भी। उसके बाद मैंने यहाँ पे स्किल्स अपनी लिख दी कि आपके पास कौन कौन सी स्किल्स है, आप मज़ीद भी लिख सकते हो, ठीक है। ये हेडिंग नीचे हो जाएगी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ब्लिंक होने लग जाएगा आपका कर्सर, और उसके बाद एंटर करोगे तो ये अचीवमेंट वाला ये सारा कुछ नीचे चले जाएगा, और आप मज़ीद चीज़ें यहाँ पे लिख सकोगे, ठीक है। ये चीज़ हो गया, और मज़ीद स्किल्स लिख सकते हो, और इसमें से कोई स्किल आप रिमूव कर सकते हो जो आपके पास नहीं है। आपने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनको देनी है, और उसमें कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास अगर प्रो एक्सेल फाइनेंस यूज़र नहीं है, या फिर आप में कम्युनिकेशन स्किल्स अभी उस लेवल पे नहीं पहुंची कि आप वो कह सको कि भाई हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, क्योंकि वो टेस्ट भी कर लेंगे, तो नहीं अच्छी तो आप ना लिखो, माइट भी आगे जाके अच्छी हो जाए, लेकिन आपने एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन लिख देनी है। आप ना लिखोगे तो गलत इंप्रेशन नहीं जाएगा, और अगर आपने लिखा और अगर वो उसको टेस्ट करने बैठ गए और आप ब्लैंक हो गए तो बहुत बुरा इंप्रेशन जाएगा। तो कोशिश करें कि अपनी एग्जैक्ट फिगर्स, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन उनको दे दें। अच्छा, उसके बाद अचीवमेंट आपके पास और हो सकती है, मेरी वाली ये नहीं होगी तकरीबन, आई थिंक सो ये सारा पैराग्राफ आपके लिए इरेलीवेंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें लिखी हैं मोस्ट प्रोबेबली हर स्टूडेंट की फिर ये यूनिक होती हैं, और वो यहाँ पे लिख देगा। किसी ने कोई भी अच्छा अचीव किया हुआ है इवन के सीए की फील्ड में, ठीक है, आप इवन ये भी यहाँ पे लिख सकते हो कि हमने भाई तमाम पेपर सीए में फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किए हैं, आप ये भी यहाँ पे लिख सकते हो, या भी आपकी एक अचीवमेंट ही है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली हर स्टूडेंट नहीं कर पा रहा होता, ठीक है। उसके अलावा आपने किसी भी कंपटीशन में हिस्सा लिया था, कोई भी किया था, तो वहाँ पे अचीवमेंट्स में आप लिख सकते हो। उसके बाद आपके पास करेक्टर रेफरेंस आप लिखना चाहते हो, तो यहाँ पे उसकी डिटेल लिख सकते हो। उसकी डिटेल में क्या होगा, उसका नाम होगा, ठीक है। उसके बाद उसकी ईमेल एड्रेस होगी, उसकी कोई जो क्वालिफिकेशन वगैरह है, या उसकी कोई पोस्ट है जहाँ पे वो काम कर रहा है, तो वो हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आ सकती हैं। अच्छा, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाह रहा था, और वो सबसे इम्पॉर्टेंट यही थी कि अगर आपने यहाँ पे कोई और हेडिंग ऐड करनी हो, ठीक है, आपको लगता हो कि हम मज़ीद कुछ हेडिंग ऐड करना चाहते हैं, तो वो क्या होगा, उसमें एक चीज़ सिर्फ समझने वाली है, बाकी ओके है। मतलब एक चीज़ जो इजी कर देगी आपका काम, मतलब बाकी काम तो सिंपल, वाकई सिंपल है, लेकिन एडिशन में एक काम मुश्किल हो सकता है अगर आप मैनुअली करें। मैं आपको वो तरीका बता देता हूँ कि सिंपल आपने करना क्या है, आपने इसको सिलेक्ट करना है, इतना हिस्सा, इतना पोर्शन सेलेक्ट कर लेना है, ये ऊपर वाली हेडिंग, ये लाइन भी बीच में आ जाए, और दरमियान में ये एक दो चीज़ आ जाए, इसको सिलेक्ट करके जिस तरह आप कॉपी करने के लिए सिलेक्ट करते हो, और कॉपी कर लेना है, ठीक है। राइट क्लिक करके इस पोर्शन को कॉपी करके, और जहाँ पे भी हेडिंग ऐड करनी है, फर्स्ट करो आपने यहाँ पे करनी है, आप यहाँ पे राइट क्लिक करके यहाँ पे पेस्ट कर दोगे, ठीक है। पेस्ट करने पे ये सारा कुछ पेस्ट हो जाएगा, ये सारा, ये इसलिए सारा पेस्ट किया है कि ये फॉर्मेट, ये लाइन वगैरह ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी आ जाएगी। जब यहाँ पे आ जाएगी, फिर आप ये स्किल्स को इरेज कर दोगे, मतलब बैक स्पेस कर दोगे, एमएस ऑफिस को बैक स्पेस कर दोगे, प्रो एक्सेल फाइनेंस को बैक स्पेस कर दोगे, फॉर्मेट वहाँ पे रहेगा, और आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे फिर हेडिंग दे पाओगे,
ठीक है। जो नीचे आपने यहाँ पे पेस्ट किया होगा वो पुराना को ख़त्म करके, लेकिन ये फॉर्मेट यही रहेगा। ये बोल्ड कितना, जो इसका फ़ॉन्ट साइज़ है, ये सारा सेम रहेगा, और ये जो लाइन है ये यहीं पे रहेगी, तो वो फॉर्मेट सारा सेम रहेगा। ठीक है, आपको मज़ीद चीज़ें एडिशन करने में कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो तकरीबन यही है। आप मज़ीद एडिशंस कर सकते हो, इसमें से कुछ चीज़ें लेस कर सकते हो। फ़ाइल आपको मिल जाएगी इसमें वर्ड फाइल, और वहाँ से आप ये कंप्लीट CV तैयार कर सकते हो। ठीक है, आप मज़ीद इसमें एडिटिंग करना चाहो तो आप मज़ीद कर सकते हो, अपने हिसाब से आप इसको मोल्ड कर सकते हो। लेकिन मैंने आपको एक ओवरऑल पैटर्न वगैरह दे दिया है, और अब आपने आगे इसको यूज़ कर लेना है।